हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 12 ऑफ योर मिलेनियम बुक और चैप्टर का नाम है मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। इंडिया, जैसा आप जानते हो, इंडिया का कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया का हेरिटेज बहुत फेमस है क्योंकि इंडिया में हिस्टोरिकल टाइम पर हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसी जगह, ऐसी साइट्स बनी हैं जिनकी की कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। इसलिए इन चीज़ों को हम कहते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो हमारी लैंडमार्क इवेंट हुई हैं हमारी हिस्ट्री में, उनको डिपिक्ट करती हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो किसी फेमस पर्सन ने बनाए अपने टाइम पीरियड में, किसी रूलर ने अपने टाइम पीरियड में बनाए हैं, उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। सो आवर कंट्री हैज़ अ रिच कल्चर एंड हेरिटेज. India has a large number of places of historical importance. These old buildings, structures, or sites are witnesses of landmark events of our history and they tell their stories. These are called historical monuments. Structures that commemorate a notable person or event are called monuments. Monuments क्या हैं? वो जो किसी रूलर के टाइम पर जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए, उस टाइम पर क्या आर्ट प्रिवलेंट थी, उसको डिपिक्ट करता है। जितने भी रूलर्स थे उन्होंने अपने शासन के टाइम, अपने रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान जो चीज़ें बनाई हैं, उस टाइम पर क्या कल्चर चल रहा था, कैसी आर्ट चल रही थी, वो सब चीज़ें हमारी मॉन्यूमेंट्स में आती हैं। So whatever painting was there, whatever carving they did on walls, जो भी उन्होंने कार्विंग करी है, नक्काशी करी है वॉल्स में, वो सब चीज़ें आपकी मॉन्यूमेंट्स में आती हैं। सो ऐसे ही कुछ मॉन्यूमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा फर्स्ट मॉन्यूमेंट है ताजमहल। ताजमहल, जैसा कि आप जानते हो, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है इंडिया का ताजमहल। और ये एक वाइट मार्बल, जिसे आप हिंदी में संगमरमर कहते हो, उसका बना है। एंड दिस इनक्रेडिबल मॉन्यूमेंट इज कार्व्ड आउट ऑफ वाइट मार्बल विद ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन इट्स वॉल एंड सीलिंग। उसकी दीवारों पर और उसकी छत पर बहुत ही प्यारी नक्काशी करी गई है। नक्काशी होता है जब आप कुछ पेंटिंग काइंड ऑफ थिंग आप उनकी वॉल्स पे करते हैं, उसको आप नक्काशी बोलते हैं। तो अगर आप फुल मून वाली नाइट में इस ताजमहल को व्यू करेंगे तो आप देखोगे इसकी ब्यूटी अनमैचेबल है। अब आगे पढ़ते हैं। ताजमहल को बनवाया किसने है? ताजमहल वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर। मुगल के टाइम का जो शासन करने वाला राजा था शाहजहां, उन्होंने बनवाया था। और उन्होंने बनवाया था अपनी बिलव्ड वाइफ क्वीन मुमताज़ महल की याद में। और ये ताजमहल लोकेटेड कहाँ है? आपका आगरा में लोकेटेड है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना एक नदी वहाँ बहती है आगरा में, उसके नदी के किनारे की तरफ में ये ताजमहल बना हुआ है। It took 22 years and 20,000 workers to complete it. 22 साल लगे और 20,000 इसमें वर्कर्स इन्वॉल्व थे जो इसकी कंस्ट्रक्शन को पूरा कर रहे थे। और इसकी कंस्ट्रक्शन आपकी 1653 में जाके कंप्लीट हुई थी। सो नाउ हियर इज अ क्विक नोट फॉर यू. The architecture of the Taj Mahal is a combination of Indian, Persian and Islamic style of architecture. यानी जो उसका आर्किटेक्चर है वो आपकी इंडियन आर्किटेक्चर को भी शो करता है, पर्शियन यानी पर्शिया की आर्किटेक्चर को भी शो करता है, और इस्लामिक आर्किटेक्चर को भी शो करता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट जिसने इस ताजमहल को बनाया, उस आर्किटेक्ट का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके आर्किटेक्ट हैं।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार आपका हाईएस्ट स्टोन टावर है और ये एक रेड सैंडस्टोन की मिनारेट है। सो द कुतुब मीनार इज़ द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया एंड दिस मैग्निफिसेंट यानी बहुत शानदार, बहुत ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग इसकी ब्यूटी है। और ये किसका बना है? रेड सैंडस्टोन मिनारेट है और ये सिचुएटेड है आपकी दिल्ली में। इसकी कंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट हुई थी 1999 बाय किसने स्टार्ट करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करी थी और कंप्लीट करी थी इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन का सन इन लॉ था। कुतुबुद्दीन के बाद जो रूलर आया वो था इल्तुतमिश, इसलिए सक्सेसर बोला गया है यहाँ पर। और ये इल्तुतमिश इसका सन इन लॉ था। और ये टावर जो है आपका कुतुब मीनार का, ये नीचे से तो वाइड है, वाइड मतलब चौड़ा है, पर ऊपर जाके इसकी जो विड्थ है वो कम हो रही है। तो ये ऊपर से नैरो है, नीचे से वाइड है। और इस पूरे टावर की जो हाइट है वो है 72.5 मीटर हाई। इसमें जो सर्कुलर आपके स्टोन्स लगे हैं वो हैं 379 और इसमें ऐसी 5 मिनारेट हैं। 5 छोटी छोटी, सॉरी मिनारेट नहीं कहेंगे, इसे स्टोरी कहेंगे। तो 5 स्टोरीज हैं इस मिनारेट में और हर स्टोरी में एक आपका बैल्कनी लगा है, बैल्कनी बना है। द आउटर वॉल ऑफ द कुतुब मीनार आर इंस्क्राइब्ड। जो भी आउटर वॉल है इस कुतुब मीनार की, उसमें कुरान जो होली बुक होती है इस्लाम धर्म की, उसके वर्सेस को लिया गया है, उसको लिखा गया है इसके ऊपर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कुतुब मीनार। नेक्स्ट इज़ योर रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यानी कौन सा कलर है? रेड। तो ये कौन से सैंडस्टोन से बना है? रेड सैंडस्टोन से। और इसे बनाने वाले पर्सन भी वही हैं जिन्होंने ताजमहल बनाया है, यानी मुग़ल एम्परर शाहजहां। पर ये कहाँ बना है? दिल्ली में बना है और ये भी बैंक ऑफ यमुना रिवर में बना हुआ है। इस रेड फोर्ट में आपका किंग के पैलेस को दिखाया गया है, क्वार्टर्स दिखाए गए हैं जहाँ वो लोग रहते थे, गार्डन का एरिया है, कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी दिखाई गई हैं, बाज़ार्स हैं। और जहाँ राजा की दरबार लगती थी वो ब्यूटीफुल गैलरी, 2 टाइप की गैलरीज लगती थी। जो नॉर्मल लोगों के लिए, लोकल पीपल के लिए लगती थी उसको कहते थे दीवाने आम, जबकि जो उनके मिनिस्टर्स के लिए लगती थी उसे कहते थे दीवाने खास। तो आप नाम से भी समझ रहे होंगे, आम यानी कि लोकल लोगों के लिए और खास यानी कि उनके मिनिस्टर्स के लिए। Our Prime Minister hoists the national flag from the rampart of the Red Fort on every Independence Day. हर इंडिपेंडेंस डे में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं यानी प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेशनल फ्लैग होइस्टिंग करते हैं वहाँ से और देश को एड्रेस करते हैं, हमारे नेशन को एड्रेस करते हैं। Our next monument is हवा महल। हवा महल आपका बनाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन जयपुर, जयपुर में लोकेटेड है। और किसने बनाया? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, हवा महल यानी बहुत हवा आती होगी इसमें। और वो हवा क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द मैनी विंडोज एंड डोर्स ऑन इट। तो देयर इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ कूल ब्रीज थ्रू इट्स रूम। For this, the palace is studded with a large number of big and small windows. इसमें बहुत सारे big and small windows हैं। The royal family used to shift to this palace in the warm month. जो राजा महाराजा रॉयल पीपल होते थे वो इस महल में समर के टाइम पर आ जाते थे, बिकॉज राजस्थान में बहुत गर्म इलाका है, बहुत गर्मी होती है। तो वो उस टाइम पे ठंडक के लिए अपने इस हवा महल में आ जाया करते थे। इट इज़ बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड इज़ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन जयपुर।
और ये जयपुर का बहुत ही अच्छा टूरिस्ट हॉट स्पॉट है, आप कह सकते हो। नेक्स्ट है हमारा चार मीनार। चार मीनार जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कितनी मीनारेट्स हैं? 4 मीनारेट हैं, आपको विजिबल हैं 1 2 3, और एक इसके पीछे है हिडन जो आपको दिख नहीं रही है क्योंकि व्यू पिक्चर में इस तरीके से लिया गया है। तो 4 मीनार है यानी 4 टावर हैं इसमें। दिस 400 ईयर ओल्ड स्प्लेंडेड पीस ऑफ आर्किटेक्चर, और ये आर्किटेक्चर कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद सिटी में, और हैदराबाद आपका कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में। और इसको बनाने वाले का नाम था कुली कुतुब शाह। इन्होंने इसे बनाया था 1591 में। और ये क्यों बनाया था इन्होंने? जब एक प्लेग नाम की बीमारी आपदा फैली थी, जैसे इस वक्त कोरोना बीमारी फैली है, जो लोगों में पैंडमिक है, इसी तरीके से प्लेग नाम का एक बीमारी फैला था, उसको इरेडिकेट यानी उसको ख़त्म करने के लिए इसको बनाया गया था। ये प्लेग जो है आपका रैट्स के थ्रू होता है, जब रैट कुछ खाना खा लेते हैं और आप उसको खा लो या कुछ, तो उस तरीके से ये बीमारी फैली थी। बिल्ट आउट ऑफ ग्रेनाइट, लाइम एंड मोर्टार। ग्रेनाइट के पत्थर का बना है, लाइम यानी चूना, मोर्टार। इट लुक्स स्पेक्टैक्युलर व्हेन इल्यूमिनेटेड एट नाइट। जब इसे नाइट में इल्यूमिनेट किया जाता है यानी कि लाइटिंग करी जाती है इसकी, तो इसकी जो ब्यूटी है वो अमेजिंग है, बिल्कुल स्पेक्टैक्युलर है। नेक्स्ट हमारा है गोल गुम्बज। गोल गुम्बज सेकंड लार्जेस्ट डोम है वर्ल्ड का। ओके, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट डोम है गोल गुम्बज, और ये कहाँ है? कर्नाटका के विजयपुरा में लोकेटेड है। इसको बनाने वाले का नाम है मोहम्मद आदिल शाह। इन्होंने इसे 1665 में बनाया। इट्स इंटरनल डायामीटर इज़, इसका इंटरनल जो डायामीटर है वो है 37.92 मीटर्स, एंड इज़ बिल्ट विदाउट पिलर। इसमें कोई पिलर नहीं है, और जो इसका डायामीटर है इस गोल गुम्बज का वो है आपका 37.92 मीटर्स। सो और इसको हम विस्परिंग गैलरी के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक यूनिक फीचर विस्परिंग गैलरी से क्यों कहा गया? इसे विस्परिंग गैलरी इसलिए कहा गया क्योंकि अगर उसकी बैल्कनी में कोई भी ज़रा सा भी धीरे से भी बोले, वो इतना क्लियरली सुनाई देता था दूसरे एंड में। इसलिए इसको, अगर आप एक कॉर्नर पे खड़े हैं और दूसरे कॉर्नर पे कोई और पर्सन खड़ा है, तो वो आपकी बात को क्लियरली सुन सकेगा, यानी बहुत अच्छे से हियर कर पाएगा, तो उसे विस्परिंग गैलरी भी कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल, एम फॉर मीनाक्षी एंड एम फॉर मदुरई। तो ये मदुरई में लोकेटेड है, और ये गॉडेस माता मीनाक्षी के उस पे बना है, एंड गॉड शिवा का दूसरा नाम है सुंदरेश्वरा, तो उनके उस पर बना है ये। इट हैज़ 2 मेन श्राइन्स, 2 इसमें श्राइन है, एक है आपकी मीनाक्षी के लिए एंड 1 फॉर शिवा। द हाई वॉल्स अराउंड दिस कॉम्प्लेक्स हैव ब्यूटिफुल कार्विंग ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस। इसमें भी कार्विंग्स करी गई हैं बहुत सारे डिफरेंट गॉड्स की और गॉडेसेस की, यानी भगवान और माता की। दिस टेम्पल हैज़ ह्यूज गोपुरम। गोपुरम कहते हैं गेटवेज को, जाने के रास्तों को, तो इसमें बहुत बड़े रास्ते हैं, गोपुरम्स हैं। ईच गोपुरम इज़ अ मल्टी स्टोरेड स्ट्रक्चर कवर्ड विथ 1000 ऑफ स्टोन फिगर्स ऑफ एनिमल्स, गॉड्स एंड डेमन्स। यानी जो हर गोपुरम है वो किससे कवर्ड है? विद मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर। ऐसा मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर जिसमें कि आपकी पिक्चर्स इंस्क्राइब करी गई हैं, किसकी? एनिमल, गॉड और डेमन। डेमन हुए राक्षसों की, यानी कि भगवान की, राक्षसों की और एनिमल्स की तस्वीरें उसमें बनी हैं। मिलियंस ऑफ विजिटर्स कम हेयर एवरी ईयर। दीज गोपुरम्स एंड एंटायर टेम्पल इज एन आर्किटेक्चरल डिलाइट। नेक्स्ट आपका है सन टेम्पल। सन टेम्पल आपका कोणार्क उड़ीसा में है, और इनको बनाने वाले का नाम है किंग नरसिम्हा देवा।
इट इज़ बिल्ट इन द शेप ऑफ जाइजेंटिक चैरियट। चैरियट होता है रथ, जिसपे पहले के टाइम पे राजा महाराजा जाया करते थे, उसे हम चैरियट कहते थे। तो ये एक चैरियट की शेप में बना है। एंड द चैरियट हैज़ 24 व्हील, 24 व्हील्स इसमें हैं। एंड इज़ ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस। और कितने हॉर्सेस इस चैरियट को रन कर रहे हैं? 7 हॉर्सेस। The Konark Dance Festival is held here every year, which is a world famous cultural event. यहाँ पे एक, क्योंकि नाम ही कोणार्क है जिस जगह पे ये लोकेटेड है, तो कोणार्क डांस फेस्टिवल आपका यहीं पर होता है। तो आगे की मॉन्यूमेंट्स में नेक्स्ट क्लास में करूँगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट एंड सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।